बुलडोजर। दिल्ली पुलिस ने फोर्स उपलब्ध कराने पर जताई असमर्थता। एमसीडी ने कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस से मांगे थे अतिरिक्त जवान। पहले भी कई बार 5 मई को फोर्स न मिलने से नहीं हो पाई थी कार्रवाई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर 2 हफ्ते की रोक लगाई थी। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा के केस में मुख्य आरोपी तबरेज समेत 3 गिरफ्तार। हिंसा के बाद बनी पीस कमेटी में भी शामिल था तबरेज। सीएए के दौरान हुए दिल्ली दंगों में भी जुड़ा है तबरेज का नाम। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा के 8 आरोपियों की जमानत याचिका रोहिणी कोर्ट से खारिज। कोर्ट ने पुलिस को भी लगाई फटकार। पुलिस कमिश्नर को मामले की जांच पर दोषी पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग पर आ सकता है फैसला। मुस्लिम पक्ष ने की है इस मामले में मांग। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद में नया मोड़। हिंदू पक्ष की 5 महिला याचिकाकर्ताओं में से एक राखी सिंह अपना केस वापस लेंगी। श्रृंगेर गौरी मंदिर में रोजाना पूजा पाठ की मांग को लेकर दाखिल की गई है याचिका। अब ताजमहल भी आया विवादों के घेरे में। ताजमहल के बंद 22 कमरों को खुलवाने के और एएसआई से जांच कराने की मांग वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर। हिंदू मैंने इसलिए कहा है क्योंकि तमाम हिंदू धर्मगुरु भी कह चुके हैं कि वहाँ पे मंदिर है और ऐसे कुछ फाइंडिंग रिपोर्ट्स भी हमारे पास थी जो जिन किताबों का अध्ययन किया मैंने, उनसे भी पता चला है कि वहाँ पे मूर्तियाँ हो सकती हैं। और आप सबसे टॉप पे देखेंगे तो वहाँ पे कलश दिखता है। रांची में ईडी की कार्रवाई के विरोध में जेएमएम का बीजेपी के दफ्तर पर प्रदर्शन। बीजेपी पर लगाया ईडी के जरिए सीएम हेमंत सोरेन को बदनाम करने का आरोप। आंदोलन की ही चेतावनी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रांची में झारखंड बीजेपी अध्यक्ष के नेतृत्व में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। सीएम हेमंत सोरेन सरकार की शव यात्रा निकाली गई। बीजेपी पूजा सिंघल कैश कांड के तार हेमंत सोरेन से जोड़ रही है। भड़काऊ भाषण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली, हरिद्वार समेत दूसरे शहरों में हुई धर्म संसद में दिए गए थे भड़काऊ भाषण। दो दिन के असम दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने किया स्वागत। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी समेत कई योजनाओं का करेंगे अमित शाह उद्घाटन। हरियाणा के अंबाला में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अटल कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन करेंगे। राजस्थान में चिंतन शिविर से पहले आज शाम 4:30 बजे दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। 13 मई को शुरू होगा चिंतन शिविर। पंजाब के सीएम भगवंत मान से मिलेंगे कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू। राज्य के आर्थिक हालात पर करेंगे चर्चा। सिद्धू के पलटी मारने को लेकर सियासी अटकलें तेज हैं। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी आज उपचुनाव के लिए चंपावत से नामांकन दाखिल करेंगे। 31 मई को होगी वोटिंग। पर्चा भरने से पहले कल खटीमा पहुंचे थे धामी। कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को लेकर सर्वदलीय संयुक्त मोर्चा की बैठक। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट खारिज कर चुका है विपक्ष। महाराष्ट्र के नागपुर में भगवंत मान और केजरीवाल की जोड़ी ने दिखाया दम। कहा 2024 का चुनाव हमारा लक्ष्य नहीं, हमारा लक्ष्य देश सेवा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का 11 मई को गुजरात दौरा। राजकोट में करेंगे जनसभा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा हिंसा उन राज्यों में हो रही है जहां कांग्रेस का वोट बैंक छिटका है। साथ ही साथ पीएफआई को लेकर गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण का भी लगाया शेखावत ने आरोप। आजम खान के कांग्रेस में शामिल होने को पोस्टर को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का तंज।
कहा सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। प्रयागराज के नेता इरशाद उल्लाह खान ने आजम को पोस्टर के जरिए कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया है। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर एक्शन में ओम प्रकाश राजभर। यूपी के चारों खंडों के अलग-अलग अध्यक्षों की नियुक्ति की, कहा बीजेपी के खिलाफ सबको एकजुट कर बड़ा गठबंधन बनाएंगे। देखिए योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में दनादन चल रहा है बुलडोजर। मेरठ में अवैध दुकानों पर हुई कार्रवाई तो कानपुर देहात में पंचायत की जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया। अंडरवर्ल्ड डॉन और भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद के करीबियों पर एनआईए की छापेमारी। मुंबई के नागपाड़ा, गोरेगांव, बोरीवली, सांता क्रूज, मुंब्रा, भिंडी बाजार समेत 20 से ज्यादा ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। अमृतसर में सरहद पार से ड्रोन के जरिए ड्रग तस्करी की कोशिश नाकाम। बीएसएफ ने ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन से 11 किलो ड्रग्स हेरोइन बरामद की गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। कुलगाम में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकी ढेर। हैदर नाम का एक पाकिस्तानी भी शामिल। कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर तौयबा से जुड़ा थे तार। राजस्थान सरकार में मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित के खिलाफ एक लड़की ने दिल्ली में रेप का केस दर्ज कराया। दिल्ली पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज कर केस सवाई माधोपुर ट्रांसफर कर दिया है। यूपी के फिरोजाबाद में गांव में गश्त करने गई पुलिस से धक्का मुक्की में एक महिला की मौत। परिवार वालों ने लगाया पुलिस पर मारपीट का आरोप। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चैलेंज देने के बाद आज दिल्ली आएंगी नवनीत राणा। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करेंगी अपनी शिकायत। नवनीत राणा की मुश्किल बढ़ सकती है। नवनीत और रवि राणा की जमानत रद्द करने के लिए कोर्ट में अर्जी देगी उद्धव सरकार। जमानत की शर्तें तोड़ने का है आरोप। कोर्ट ने जमानत में मीडिया से बात नहीं करने की दी थी हिदायत। नवनीत राणा की सीएम उद्धव ठाकरे को चुनौती। कहा उद्धव को विरासत में मिली है कुर्सी, हिम्मत है तो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ें। चैलेंज करती हूँ कि लोगों के बीच में आकर इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए। महाराष्ट्र में कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप चुनिए और लोगों की सेवा करके चुन के आना किसे कहते हैं, वो वहाँ खड़े रहिए। नवनीत राणा के पति और विधायक रवि राणा का उद्धव सरकार पर बड़ा हमला। कहा सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। एक महिला से महाराष्ट्र के सीएम डर गए हैं। अगर इस तरह से अगर पावर का दुरुपयोग मुख्यमंत्री अगर कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के माध्यम से एक लोक प्रतिनिधि इस तरह से अगर कार्रवाई की जाती है श्री राम भगवंता का बजरंगबली का नाम लेने से, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में पुलिस प्रशासन मुख्यमंत्री के दबाव में। नवनीत राणा से मुंबई के खार वाले फ्लैट पर मिले बीजेपी नेता और मुंबई बीजेपी के प्रवक्ता राम कदम। उद्धव सरकार पर साधा निशाना। हिंदुत्व की लड़ाई में अयोध्या दर्शन की होड़। 5 जून को राज ठाकरे और 10 जून को आदित्य ठाकरे जाएंगे अयोध्या। राज ठाकरे को बताया नकली हिंदुत्ववादी। लेकिन कोई नकली भाव से जाता है या राजनीतिक भाव से जाता है या किसी को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए जाता है, तो प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद नहीं मिलता। अयोध्या की सड़कों से हटाया गया शिवसेना के पोस्टर। शनिवार शाम को लगाए गए थे। पोस्टर में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के अयोध्या आने को लेकर किया गया था कटाक्ष। लिखा था असली आ रहे हैं, नकली सावधान रहें। शिवसेना के मुखपत्र सामना में तेजिंदर बग्गा पर निशाना। नशा अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देता है, बग्गा को कहा उत्पाती। कहा बीजेपी की सत्ता के समर्थन में बग्गा ने कई उत्पात किए हैं। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर कल तक रोक। बग्गा का केजरीवाल पर बड़ा हमला। कहा उठाता रहूंगा आवाज।
अगर अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कि सत्ता के बल पे, पुलिस के बल पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा सकते हैं, झुका सकते हैं, तो फिर से मैं उनको कहता हूं, एक नहीं 100 FIR कीजिए। अरविंद केजरीवाल जी, मैं ये सवाल पूछूंगा, बग्गा की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल जारी। आप के सांसद संजय सिंह बोले, बीजेपी पर हमला, कहा पूरी बीजेपी सरकार मिलकर एक गुंडे को बचाने में लगी। खिलाफ बंगाल से लेके दिल्ली से लेके पंजाब तक हिंसा और नफरत फैलाने के कई मामले हैं। ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी लग गई है। लाउड स्पीकर पर घमासान के बीच मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान। बोले, देश विनाश की तरफ बढ़ रहा है, महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं हो रही है, मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर जताया अफसोस। हमारा देश विनाश की तरफ जा रहा है। देश में ना महंगाई पे बहस हो रही है, ना देश में बेरोजगारी पे बहस हो रही है, नौजवान सड़कों पे मारा फेर रहा है, उस पर बहस नहीं हो रही, और बहस उन सवालों पे हो रही जिनका कोई मतलब नहीं। हैदराबाद में मजहब के नाम पर मर्डर की राज्यपाल से शिकायत। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस की कार्रवाई पर जताई नाराजगी। कहा, टीआरएस और ओवैसी की पार्टी से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। बुधवार को बीच सड़क पर नागराजू की हत्या हुई थी। एबीपी न्यूज पर बिहार लोक सेवा आयोग का पर्चा लीक होने की खबर दिखाए जाने के बाद प्रारंभिक परीक्षा रद्द की गई। जांच के लिए पेपर लीक हो गया है, अभी पता चला, अभी पता चला, अभी जाएंगे तो हम अभी पूछताछ करेंगे। झारखंड के रांची कैश कांड में आईएएस पूजा सिंघल के घर से ईडी को एक डायरी मिली है। सूत्रों के मुताबिक डायरी में कई बड़े नाम होने का दावा है। ईडी ने पूजा के पति अभिषेक से भी पूछताछ की है। रांची कैश कांड में आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा और सचिव सुमन कुमार से आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। कैश कांड की गुत्थी को सुलझाने में जुटी है ईडी की टीम। सुमन के घर से 20 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ था। महाराष्ट्र के पालघर हमले में पुलिस ने 27 लोगों को गिरफ्तार किया है। पालघर में कामगारों की भीड़ ने इस्पात कंपनी के कर्मचारियों पर हमला किया था। इसमें 19 पुलिस वाले घायल हुए। कंपनी के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। यूपी के बलरामपुर में गैंगस्टर के घर दबिश देने गई पुलिस पर हमला। हमले में चौकी इंचार्ज सुनील पाल और सिपाही मनीष पटेल घायल। पुलिस का धारदार हथियार से हमले का आरोप। एमपी के इंदौर में 8 लोगों की हत्या के आरोपी शुभम को थाने में एक युवती ने जड़ा तमाचा। एक तरफा प्यार में शुभम ने स्कूटी में आग लगाई थी। क्या मिला ऐसा करके? क्या मिला? क्या मिला ऐसा करके? योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में दनादन चल रहा है बुलडोजर। मेरठ में अवैध दुकानों पर हुई कार्रवाई तो कानपुर देहात में पंचायत की जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया। गलवन घाटी में शहीद हुए वीर चक्र से सम्मानित जवान दीपक सिंह की पत्नी ने पेश की हौसले की मिसाल। 11 महीने की ट्रेनिंग के बाद लेफ्टिनेंट बनी रेखा सिंह। गुरुग्राम को अब साइबर सिटी से एरो सिटी बनाने की तैयारी में जुटी हरियाणा सरकार। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दी जानकारी। गुरुग्राम में 25 एकड़ में बनेगा हेली हब। केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है। एमपी के मंदसौर में सीएम शिवराज ने पशुपतिनाथ मंदिर में नवनिर्मित सहस्त्र शिवलिंग मंदिर का लोकार्पण किया। मंदिर में पूजा अर्चना भी की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अनंतनाग के सूर्य मंदिर में पूजा की। नवग्रह अष्टमंगलम की पूजा में भी हुए शामिल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नागपुर में भारतीय प्रबंध संस्थान का किया उद्घाटन। मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल थे।
उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए उमड़ा सैलाब। 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी। 3 दिनों में बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। तेज हुई समुद्री तूफान आसानी की रफ्तार। अलर्ट पर ओडिशा और बंगाल। अगले 24 घंटे भारी हैं। समुद्र के किनारे से लोगों को हटाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भी चक्रवाती तूफान आसानी को लेकर अलर्ट। 10 मई को बंगाल में दे सकता है दस्तक। तटीय इलाकों में बारिश। सीएम ममता बनर्जी की मिदनापुर में होने वाली बैठक रद्द की गई। अब 17 से 19 मई के बीच होगा मंथन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।